गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे परवल के बारे में। जहाँ तक परवल के बॉटेनिकल के नाम की बात है तो ट्राइकोसाइंथस डियोका कहा जाता है। कुकुरबिटेसी फैमिली का है। 2n22 है, मीन्स क्या है, डिप्लॉयड क्रॉप्स है। और कैसी क्रॉप है, एनुअल्स भी है और पेरेनियल्स भी क्रॉप है और हर्बेसियस टाइप्स की क्रॉप है। हर्बेसियस मीन्स साग टाइप की क्रॉप्स है। पेरेनियल्स और एनुअल्स दोनों टाइप्स में इसको यूज कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स का जो फ्रूट्स होता है उसके फ्रूट्स को हम ग्रीन पोटैटो भी कहते हैं। इसको एक फ्रूट्स को ग्रीन पोटैटो भी कहा जाता है। तो जो अगर इसकी बॉटनी की बात करें तो जो ये वाइन टाइप की क्रॉप है, मीन्स फैल करके या लता की तरह चढ़ कर फैल करके फलता है या फ्रूट्स देती है। तो ये वाइन टाइप की क्रॉप है और इसके वाइन्स को ही कटिंग करके ग्रो किया जाता है। सीड से कम जर्मिनेट होता है, तो इसलिए सीड से इसको ग्रो कम होता है। इसके अलावा लीव्स की अगर बात करें, जो इसकी लीफ होती है परवल्स के पौधे की, वो सिंपल टाइप्स की लीफ होती है और बहुत डार्क ग्रीन होगी। रूट्स जो होगा वो टैप रूट पाया जाता है। रूट्स सिस्टम की अगर बात करें तो टैप रूट्स होता है। फ्लावर्स कंडीशंस कैसी होगी, फ्लावर कंडीशंस जो होगी डायोसियस होगा। द डायोसियस, इसके पहले हम लोग जितने भी क्रॉप पढ़ रहे थे उसमें क्या आ रहा था, मोनोसियस आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, डायोसियस है। डायोसियस का मतलब है कि मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। यानी कि एक मेल फ्लावर जो होगा वो एक दूसरे पौधे पे होगा और फीमेल फ्लावर जो होगा वो दूसरे पौधे पे होगा। तो मीन्स इसका क्या होगा, एक फुल्ली क्या हो गई, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हो गई। अब जब इनके पौधे को लगाते हैं, मेल फीमेल को जब पौधे को हम अपने खेत में लगाएंगे तो वहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, जो मेल पौधा होगा एक होगा और 10 हमको, ये मिनिमम है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, 10 फीमेल प्लांट के साथ में एक मेल प्लांट्स लगाना आवश्यक होता है। इसके फ्लावर में अगर हम बात करें कैलिक्स, कोरोला, एंथर, गाइनोसियम्स, तो कैलिक्स जो होता है 5 पाया जाता है और किस फॉर्म में होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस होता है। हालांकि बॉटनिक चीज़ें हैं, वहाँ पे जब आप लोग इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो आप बताया गया था कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस क्या होता है। और इसके अलावा कोरोला की अगर बात करें, यानी कि कैलिक्स जो होगा वो 5 होगा, कोरोला जो होगा वो भी 5 होगा। एंड्रोसियम की अगर बात करें तो वो 3 होगा और गाइनोसियम जो होगा वो सुपीरियर टाइप का होगा और 1 होगा। तो ये होगी बॉटनी की बात। तो कैलिक्स क्या होता है, बिल्कुल बाहर वाला भाग होता है, यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर जो वाइट फ्लावर्स के पार्ट्स निकले होते हैं जिसे पेटल्स कहा जाता है, वो कोरोला होता है। एंड्रोसियम 3 हो गए, यानी फिलामेंटस भाग में होगा, यानी फिलामेंटस मीन्स एक इस तरह से फिलामेंट होगा, ऊपर जा करके एंथर ऐड होंगे, यानी कि जो मेल वाला भाग होता है उसको एंड्रोसियम कहा जाता है और जिसमें 3 इस तरह से फिलामेंट्स निकल करके एंथर लगे रहते हैं। ये तो हो गई बॉटनी की बात। अब बात करते हैं ओरिजिन्स की। तो ओरिजिन जो है इसका भारत माना जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती बहुत अधिक की जाती है। सॉइल की अगर बात करें तो गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है और रेतीली दोमट भूमि जो होती है सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसको पानी की जल जमाव वाली जगह पे कम हो जाता है, वो हो पाता है। सोविंग टाइम एंड प्लांटिंग मेथड्स की अगर बात करें तो जो इसकी सोविंग विधि है, यानी कि जो इसका प्लांटिंग मेथड्स है वो 2 तरह से बीज के द्वारा कर सकते हैं और स्टेम कटिंग के द्वारा। बीज के द्वारा बहुत कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत लो है इसका। और स्टेम कटिंग इस समय कमर्शियल अगर लेवल पे करना है तो स्टेम कटिंग से ही करते हैं। दूसरी चीज़, अगर बीज से आप कर रहे हैं तो इसमें क्या संभावना रहेगा, 50% मेल निकल सकता है, 50% फीमेल निकल सकता है। कि इससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि मेल पौधे से क्या होगा, फ्रूट सेटिंग होगा नहीं, तो इसलिए उत्पादन कम हो जाएगा। तो जब हम स्टेम कटिंग से करते हैं तो स्टेम कटिंग से करने से क्या लाभ होता है, हम मेल फीमेल के रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। हम 10:1 के रेशियो में रख सकते हैं या इसके नियर अबाउट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये मिनिमम है, ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम मीन्स 10 पे 1 होना चाहिए, इस तरह से है, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो एक स्टैंडर्ड है 10:1, जैसा कि यहाँ पे अभी देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 15 से 20 फीमेल लताओं के बीच में एक मेल है, तो कोई फिक्स नहीं है, 10 का एक स्टैंडर्ड माना गया है। दूसरी चीज़, सीड रेट की अगर बात करें तो जो 4 से 5 हज़ार हेक्टेयर
स्टेम की ज़रूरत होती है, 4 से 5,000 स्टेम की ज़रूरत होती है। अगर हम रूट कटिंग कर रहे हैं तो रूट कटिंग प्रोपोगेट्स, एक सेकेंड, ठीक है। तो रूट कटिंग से भी किया जाता है, हालांकि रेशियो नहीं लिखा गया कि कितने अमाउंट्स की आवश्यकता पड़ेगी रूट कटिंग से अगर हम कर रहे हैं। तो ये हो गया। अगर हाँ, एक चीज़ यहाँ देखिए, अगर प्लांटिंग मेथड जो होता है 2 तरह का है, जो एक बीज के द्वारा हो गया, स्टेम के द्वारा हो गया। क्यों होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस बताया गया। लेकिन जब हम स्टेम के द्वारा करते हैं तब वहाँ पे एक तरह से उसके स्टेम के द्वारा जब हम करेंगे तो उसके टाइप्स क्या होंगे, मीन्स किस तरह से हम स्टेम की प्लांटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा गया है कि 8 प्रकार। मीन्स होता क्या है, जैसे एक लता हमने काट लिया, एक लता ले लिया, एक सेकेंड, हाँ, एक लता ले लिया। इस लता को अब हम क्या करेंगे, इस लता को इस तरह से, लंबी लता है तो इसको ले लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे तो जो 8 के आकार में बन जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, ज़मीन में लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा कम जगह में एक अधिक प्लांट्स ले सकते हैं। और जो प्रत्येक लता होती है उस लता में लगभग हमें लगता है कि 15 से 20 या 8, एटलीस्ट कम से कम 8 नोड होते हैं, 8 से 10 नोड होते हैं। तो वहाँ से एक कम जगह पे हम 8 से 10 पौधे तैयार कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं कि हम जिसको लगा सकते हैं। तो इसके नाम क्या क्या रखे गए हैं उसको नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं गया है। एक तो है आपका एक नाम है इसका लुंडा एंड लाची मेथड का नाम है, यानी कि जो प्लांटिंग हम करते हैं उस मेथड्स का नाम है। तो लाचीस, इसमें होता क्या है कि वही 8 के आकार, यानी कि एक स्टेम लिए, इसको लंबी सी स्टेम, इसको फोल्ड करते गए, इस तरह से फोल्ड करते गए और फोल्ड करके इसको ज़मीन लगा दिया तो 8 के आकार का दिखने लगता है फोल्ड करने से। तो इसको कहते क्या है, लुंडा एंड लाची मेथड्स कहते हैं। दूसरा मेथड्स क्या है, दूसरा मेथड जो होगा आपका वो है मॉइस्ट लंप मेथड्स होता है, ठीक है। मॉइस्ट लंप मेथड्स में क्या करते हैं कि जो वाइन्स होती है, यानी जो लता हम यूज करेंगे उस लता को लेंगे, ये जैसे लता है इसको ले लिए, अब इसको सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से गोला सा घुमाते जाएंगे, ठीक, उसको सर्कुलर फॉर्म में कर लेंगे और दोनों को लगा देंगे। तो लगाते समय किस चीज़ की ध्यान रखना है, जो लगाएंगे जब, तो ये जो बाहरी भाग यानी ये वाला पार्ट जो है, दोनों किनारे का अंतिम सिरा जो है वो ज़मीन से बाहर होगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, ज़मीन में दबी होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं मॉइस्ट लंप मेथड्स कहते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड जो है आपका वो है स्ट्रेट मेथड्स है। स्ट्रेट मेथड्स की अगर हम बात करें, STRAIGST, स्ट्रेट मेथड्स जो होता है स्ट्रेट वाइन मेथड कहते हैं। तो स्ट्रेट वाइन मेथड में क्या होगा कि इसे सीधी शाखा इसको लगा लेंगे, यानी जो लता है उसको सीधे ज़मीन में लगा देंगे। और उसके बाद लगभग देखिए 15 सेमी का रखेंगे इसको, ठीक है, 15 सेमी का लेंगे। अगर आप पहला मेथड जो था लुंडा लाची मेथड जो था, उसमें जो वाइन रखते हैं वो लंबी वाइन रखते हैं, लगभग 1 से 1.5 मीटर का करते हैं। मॉइस्ट लंप में थोड़ा सा कम करते हैं, 80 से 90 सेंटीमीटर्स का रखते हैं। और स्ट्रेट में हम 15 सेमी तक का रखते हैं। एक स्मॉल रूट कटिंग होती है, तो स्मॉल रूट कटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल रूट कटिंग है तो छोटी छोटी मतलब छोटे वाइन्स को लेंगे या छोटी रूट्स को लेंगे जिसमें 3 से 4 नोड हों, यानी कि कम नोड हो तब भी काम चल जाएगा, और उसको छोटे छोटे भागों में काट करके ज़मीन पे लगा देते हैं। ये प्लांटिंग के मेथड्स हैं जो इसमें नोट्स में मिसिंग था। तो 3 से 4 मेथड्स हो गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अब आ जाते हैं इम्प्रूव वैरायटी में। इसमें इम्प्रूव वैरायटी कई हैं और सबका इम्पोर्टेंस भी बहुत है, और एक बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छी एक क्रॉप है प्रोबल्स, यानी कि कम जगह पे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। परिश्रम जरूर है, मेहनत जरूर है इसमें। देखिए फैजाबाद परवल 1 है, राजेंद्र परवल है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अवलौकिक है, हाइब्रिड 1 है, चेस हाइब्रिड 1 है, चेस हाइब्रिड 2 है। तो ये 3 से 4 हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, हाइब्रिड और लोकल वैरायटियाज़ हैं। तो इसमें इनका सबका अपना इम्पोर्टेंस है अलग अलग। तो चलिए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट। तो स्वर्ण एक यहाँ पे सबसे अच्छी वैरायटी की बात करें तो स्वर्ण अवलौकिक एक इसमें काफ़ी चर्चा में है।
तो स्वर्णा अवलोकी जो हाइब्रिड वैरायटी है और एक डेवलप किसके द्वारा की गई है, ICAR के द्वारा डेवलप की गई, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी है। और इसके अलावा ये 200 से लेकर के 200 से 230 से लेकर के 280 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। खास बात क्या है इसमें, इसका जो वेजिटेबल के रूप में तो यूज करते ही हैं, और साथ में जो परवल्स की मिठाई मार्केट में आप लोग खाए होंगे या देखे होंगे, तो वो परवल की जो मिठाई बनती है वो सबसे अच्छी इसी से बनती है, स्वर्णा अवलोकिक से बनती है। इसके अलावा आता है आपका दूसरी वैरायटी है स्वर्ण रेखा। देखिए स्वर्ण रेखा की क्या खासियत है, ये भी ICAR के द्वारा ही निकाला गया है, और ये भी क्या है, हाइब्रिड वैरायटी है, और ये 200 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। अब अगली वैरायटी पाते हैं, फैजाबाद परवल 1 है, और फैजाबाद परवल 1 की अगर हम बात करें तो ये नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से निकला है, जो कुमारगंज फैजाबाद में स्थित है। देखिए इसका और क्या खासियत है फैजाबाद 1 का, फैजाबाद जो 1 है ये अट्रैक्टिव, इसका जो फल होता है वो अट्रैक्टिव मीन्स देखने में सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फैजाबाद 1 के अलावा एक और वैरायटी है फैजाबाद 3 है, फैजाबाद परवल 3 भी है, और उसका क्या होता है कि सोडिक सॉइल्स के लिए बहुत अच्छी है और हाइब्रिड है। फैजाबाद 3 जो है ये हाइब्रिड होगी और ये सोडिक सॉइल्स के लिए अच्छा होता है, और बोवर सिस्टम से इसको लगाते हैं, जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो बोवर सिस्टम से करते हैं। अभी देखते हैं बोवर सिस्टम, अभी बताते हैं आगे कि क्या है बोवर सिस्टम्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें हाइब्रिड यहाँ पे लिखा गया है, चेस 1 हाइब्रिड लिखा गया है। तो चेस 1 हाइब्रिड्स की अगर हम बात करें, चेस मतलब फुल फॉर्म आप लिखिएगा CHES, तो इस हाइब्रिड की बात करें तो ये पहली परवल की हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट परवल हाइब्रिड वैरायटी है। उत्पादन इसका बहुत अच्छा है, 280 से लेकर के 300 कुंटल तक उत्पादन होता है। फ्रूट फ्लाई के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पहली वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटी थी। उसके बाद चेस हाइब्रिड सेकंड आया था, और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत बिल्कुल अलग है। अब देखिए चेस हाइब्रिड 2 क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी है, इतना उत्पादन अभी तक कोई वैरायटी दी ही नहीं है, 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है चेस हाइब्रिड सेकंड का। और इसका एक फल की अगर हम बात करें तो 25 से लेकर के 30 ग्राम का तो एक फ्रूट होगा आपका, एक फल जो होगा, यानी कि एक परवल जो होगा, 1 परवल जो होगा वो 25 से लेकर के 30 ग्राम का होगा। ये तो वैरायटीज़ की बात हो गई। इसके अलावा इसमें एक वैरायटी और है राजेंद्र परवल 1, और राजेंद्र परवल 1 कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकाली गई है, और ये राजेंद्र परवल 1 जो है ये आपका राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, और इसमें सबसे एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, ये समय लगता है ICAR रैंकिंग में भी बहुत टॉप रैंक में है इसमें, तो वहाँ से निकाला गया है। और इसके फ्रूट्स के, इसका डिफरेंट क्या खासियत क्या है, जो फ्रूट्स होगा इसका वो बिग साइज का होगा, यानी बड़े साइज का होगा। सब ये अभी तो हमें जहाँ तक लगता है कि इसी का फ्रूट सबसे बड़ा होता है। और उत्पादन की अगर बात करें तो उतना ज़्यादा है नहीं, 140 से लेकर के 150 कुंटल ही प्रति हेक्टेयर है इसका उत्पादन। लेकिन इस फ्रूट्स की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये वैरायटीज़ जितने थे उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे वो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मैन्योर का, तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है मैन्योर्स। इरिगेशंस की अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि पूरे क्रॉप ड्यूरेशंस में 15 से 20 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग की अगर हम बात करें तो जो प्रूनिंग होगा वो अक्टूबर नवंबर माह में ज़मीन से 25 से 30 सेमी के तने को छोड़ करके काट दिया जाता है। मीन्स जो मेन तना है उसको छोड़ दिया जाएगा, जो साइड्स ब्रांच निकलती है उसको कट किया जाता है। तो अभी कटिंग के जो नए मेथड्स आए हैं तो उसमें भी कई मेथड्स हैं। जैसे आप देखेंगे तो जैसे पहली निकली नोट्स, दूसरी निकली, तीसरी निकली, तो जब होता क्या है कि पौधे में यहाँ पे फल लगता नहीं, जैसे इस तरह से लता बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, शुरू के जो होते हैं 3 से 4 पत्तियाँ या नोट्स जो होते हैं वहाँ पे फ्रूट नहीं लगता है।
तो हर फसल में अलग अलग अपनाया जाता है। तो फर्स्ट अगर इसको कट कर दिए, उसको कट कर दिए, तो इसको कट कर दिए, 3 को कट कर दिए तो इसको 3G कटिंग कहा जाता है, 4 कट कर रहे हैं 4G कटिंग कहा जाता है। तो ये हर क्रॉप का अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सब में एक ही फार्मूला अपनाएंगे। वो ऑन एवरेज किस क्रॉप में कितने नोट्स के बाद फ्रूट सेट होता है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। और आप तो उसी तरह से इसको 2 से 3 से 4 से 5 नोट्स से जो लीव्स निकली होती हैं या ब्रांच निकली होती है उसको कट कर दिया जाता है, और जो ऊपर की तरफ है वो उसमें फल लगता है, उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये भी क्या करते हैं, अपना भोजन का यानी जो पौधे के द्वारा फूड मटेरियल बनाया जा रहा है उससे ये भी भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो इसलिए इनको कट कर दिया जाता है, जबकि हमारे ये उत्पादन बिल्कुल नहीं देते हैं, इसलिए कट करके निकाल दिया जाता है। ये हो गई प्रूनिंग। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, देखिए प्रूनिंग के साथ साथ में ट्रेनिंग की भी बात कर लेना चाहिए। ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग की अगर हम ट्रेनिंग की अगर बात किया जाए तो ट्रेनिंग ऑन कैसे कैसे कर सकते हैं ट्रेनिंग। तो इसके ट्रेनिंग की अगर 3 से 4 मेथड्स हैं। तो पहला जैसे हम बात करें कि एक आप देखे होंगे अक्सर या करते भी होंगे गाँव लोग, एक होता है ट्रेलीज मेथड्स होता है। ट्रेलीज मेथड में क्या होता है, जैसे आपने किया क्या कि खेत में, एक खेत है मान लीजिए और एक खेत है, ठीक, और इस खेत में आपने 2 जगह पे 2 सिरा पर बांस लगा दिया या डंडा रॉड लगा दिया, और फिर उस सिरे को आपने किया क्या कि रस्सी से बांध दिया, ठीक है। अब उस रस्सी पे जो हमारा यहाँ पे पौधा है उसको हम उस पर चढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से चढ़ाते जाएंगे। तो उससे इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेलीज मेथड्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन बहुत आसानी से, यानी पॉलिनेशन क्या इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो ट्रेलीज मेथड हो गया एक। दूसरा मेथड जो होता है बोवर सिस्टम, बीच में एक बार टर्म आया था बोवर सिस्टम। तो देखिए बोवर सिस्टम्स की अगर हम बात करें उसको कैसे करते हैं, ये बोवर सिस्टम, ठीक है। आप जैसे बोवर सिस्टम होगा कि ये ज़मीन है, ठीक, बोवर सिस्टम में करेंगे क्या कि एक तरह से गांव में जैसे मचान जिसे कहते हैं कि मचान टाइप का बना देंगे या मड़ई टाइप का बना देंगे, इस तरह से ये मड़ई टाइप का बना देंगे और उसके बाद उस पे पौधे को चढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बोवर सिस्टम्स, यानी एक मचान बना दिए, यानी कि 4 पिलर्स लगा करके और उस पर छा दिए, चढ़ाने के लिए रस्सी से बांधे या छावनी टाइप का बना दिए, तो उस पर जा कर के फल लगता है। तो हो गया हमारा बोवर सिस्टम्स। तीसरा जो होता है ट्रायंगुलर सिस्टम होता है। ट्रायंगुलर सिस्टम जैसे त्रिभुज के जैसा, यानी कि इस तरह से जैसे शिविर में कैंप लगाते हैं उस तरह से उस स्ट्रक्चर का बना करके फिर उस पर हम प्लांट्स को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से फिर हम प्लांट को दोनों सिरे से दूसरे साइड से भी इस तरह से हम इसको प्लांट से, ये ट्रायंगुलर सिस्टम है। तो अलग अलग मेथड्स हैं, यानी कि ये ट्रेनिंग्स के मेथड्स हैं, आप किस तरीके से क्रॉप का अपना प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं या किस मेथड्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो तुड़ाई है वो अप्रैल से सितंबर तक होती है, लेकिन उत्तर भारत में जुलाई से अगस्त में होती है। ईल्ड्स की बात करें तो 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में हो जाएगा, दूसरी बार में 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अगर हाइब्रिड लगाए हैं तो 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो सकेगा। तो ये हार्वेस्टिंग यानी ईल्ड्स की हो गई। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हम ईल्ड की उत्पादन करते हैं, यानी कि जो हमको पौधा मिलेगा वो किस टाइप्स के होंगे, सॉरी जो फ्रूट्स मिलेंगे उनकी वो कितने टाइप्स के फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो उसमें एक आपका होता है एक मतलब परवल कितने टाइप्स के मार्फोलॉजी के आधार पर, यानी बाहर से देखा जाए तो परवल कितने तरह से दिखाई पड़ते हैं या उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो परवल्स की अगर हम बात करें तो एक होता है लॉन्ग परवल, जो होगा लॉन्ग होगा और साथ में क्या होगा डार्क ग्रीन होगा, ठीक है, लॉन्ग और डार्क ग्रीन होगा। और बीच में जैसे इस तरह से है, ये आपका हो गया, ठीक है, इस तरह से परवल लॉन्ग होगा और उसमें बीच में क्या होगी, स्ट्रिप पाई जाएंगी, वाइट कलर की स्ट्रिप, पतली पतली सी स्ट्रिप होंगी, ठीक है, धारियाँ होंगी। तो हो गया हमारा एक टाइप हो गया। दूसरा जो होता है वो आपका होगा थिक होगा, यानी कि
थोड़ा सा मोटा होगा, इसके अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होगा, इस तरह से परवल होगा, थोड़ा सा मोटा होगा और उसमें जो धारियाँ पाई जाएंगी वो थोड़ा सा पीलापन लिए, यानी कि वाइट होंगे, साथ में क्या होंगी, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए रहेंगी। तो जिसको ये सेकेंड टाइप हो गया, यानी कि थिक होगा, डार्क ग्रीन होगा। और एक परवल जो सामान्यतः हम लोग मार्केट में देखते हैं या घर पे लाते हैं, वो राउंड वाला परवल, जो राउंड साइज का होगा, राउंड शेप में होता है, राउंड शेप में होगा और इस पे क्या होगा कि डार्क वाइट पट्टियाँ पाई जाएंगी। तो वाइट की एक सेकेंड, वो डार्क वाइट पट्टियाँ पाई जाएंगी। तो डार्क वाइट मीन्स थोड़ा सा चौड़ी पट्टियाँ होंगी, धारियाँ जो होंगी थोड़ी सी चौड़ी होंगी। और इसके अलावा इसमें एक और पाया जाता है जिसको अक्सर कम देखने को मिलता है, वो होता क्या है कि ओवल शेप में होगा, थोड़ा सा ओवल शेप में होगा और वाइटिश ग्रीन होगा, ठीक है, उस तरह कलर है नहीं इसमें, तो वाइटिश ग्रीन होगा थोड़ा सा, यानी कि वाइटिश ग्रीन का मतलब हो गया कि येलो नहीं होगा, सॉरी, वाइटिश ग्रीन का मतलब हो गया कि ग्रीन तो होगा लेकिन लाइट ग्रीन होगा, बिल्कुल थोड़ा सा सफ़ेद और ग्रीन जैसा दिखेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें क्या अलग बात है कि इस टाइप की जो फ्रूट्स होंगे उसमें धारियाँ नहीं पाई जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी परवल्स होते हैं जो वाइट्स या लाइट ग्रीन टाइप्स के होते हैं, दिखने में वाइट जैसा ही दिखेगा, उसमें धारियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ये हो गया फ्रूट्स हमको मार्फोलॉजी के आधार पे किस तरह कितने तरह के मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या हो सकता, लगभग सारी बातें तो हो गई हैं। तो अब बात करते हैं इंसेक्ट और डिजीज़ का। तो इंसेक्ट और डिजीज़ के बारे में पिछले क्रॉप में पढ़ चुके हैं, यानी कि फ्रूट फ्लाई है, रेड पम्पकिन बीटल्स है, पाउडरी मिल्ड्यू है। तो इन सब के बारे में एक बार देख लीजिएगा कि कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और उसको हम रोकथाम कैसे करते हैं। तो पिछले कई क्रॉपों में बताया गया है, लगभग वही दवाइयाँ इसमें भी काम करेंगी। तो लगभग सारी चीज़ें बातें हो गई हैं। आपको कहीं भी डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो आप बेझिझक पूछिए और वीडियो देखिए पूरा और नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।